नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आज सवाल करते हैं खाकी से। भ्रष्टाचारी जो लोग हैं ना, वो खाकी को दागदार करते रहते हैं समय समय पर और अपने भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ते। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और भाई लाइक भी कर दिया करो। यानी कि 4 महीने पहले सही कर्तव्य निभाया, ईमानदारी से ड्यूटी की, समाज ने सम्मानित किया, अधिकारियों ने सम्मानित किया और समाज में खिताब मिला लेडी सिंघम का। लेकिन जब भ्रष्टाचार की तरफ नीयत चली गई और भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाएगा और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई, तो मिला क्या? जेल की सलाखें। ये मामला है गाजियाबाद पुलिस का। इनकाउंटर कर बनी लेडी सिंघम 45,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। ये आरोप मेरे नहीं है, ये 14 जनवरी 2026 के दैनिक जागरण में आए हुए हैं और ये खबर देख लो। ये इस खबर ने खाकी को दागदार कर दिया फिर एक बार। इनकाउंटर कर बनी लेडी सिंघम 45,000 रिश्वत लेती गिरफ्तार। यानी कि सितंबर में इनकाउंटर किया था, अच्छा काम किया था, ड्यूटी अच्छी ईमानदारी से की थी तो सम्मानित किया गया, अधिकारियों ने सम्मान किया और समाज ने भी लेडी सिंघम का खिताब दिया। लेकिन वही महिला सिंघम भ्रष्टाचार में लिप्त होगी और 45,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया मेरठ की एंटी करप्शन ब्रांच ने। यहां सोचने की बात यह है कि हर महीने, 2 महीने, 4 दिन में, 10 दिन में कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर, कोई ना कोई पुलिस का जवान इस तरह से सुर्खियां बढ़ता अखबार की। और यही कारण है, मेन कारण यह है कि पुलिस नहीं सुधर रही। जिस दिन पुलिस ईमानदारी से काम करने लग जाएगी, उस दिन देश का और समाज का नक्शा बदलना शुरू हो जाएगा। 4-5 दिन पहले जो हालात देखे, केंद्र की एजेंसी वेस्ट बंगाल में गई थी, वहां जो हालात किए हैं, केंद्र की एजेंसियों को काम करने से रोका गया। और रोकने वाले कौन थे? वेस्ट बंगाल के डीजीपी और कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर मौके पर खड़े थे। सारा मामला क्या? सारा मामला जुड़ा है स्वार्थ का एक तरह से। अगर खाकी जिस दिन अपना काम सही संविधान सम्मत करने लगी, उस दिन देश की 90% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन मामला क्या है? खाकी है ना, वह दिखाती कुछ और करती कुछ है। इस बारे में कई वे सोशल मीडिया पे डॉक्टर, पूर्व जो डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, विक्रम सिंह साहब, वो भी खुल के कहते हैं कि पुलिस को ईमानदार होना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल की जो पुलिस है ना, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लगी, बड़े बड़े दिखावे हो गए और बड़े बड़े शौक हो गए। और यही कारण है जो खाकी को रोजाना दागदार किया जाता है इस तरह के लोगों द्वारा, जो भ्रष्ट लोग हैं। ईमानदार हैं लेकिन उनकी गिनती कम है। ये मामला है गाजियाबाद की महिला दरोगा थी भुवनेश्वरी जी, और इन्वेस्टिगेशन कर रही थी एक दहेज उत्पीड़न के मामले की। और दहेज उत्पीड़न का मामला था। जो लड़कियां हैं वो ससुराल पक्ष पर आरोप लगाती हैं और उसमें नाम लिखवाते हैं सास ससुर के, पूरे रिश्तेदारों के भी। उसमें महिला दरोगा ने रिश्वत मांगी, अब तुम्हारा नाम नहीं इसमें दर्ज करूंगी या निकाल दूंगी, इस तरह की बातें जो अखबार कह रहे हैं मैं वो बता रहा हूं। और 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में 50,000 रुपए में सेटिंग हुई और 45,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ ली मेरठ की एंटी करप्शन ब्रांच ने। ये एक सोचने की और शर्म की बात है कि एक दरोगा को कम से कम भी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी मिलती है। और जो जो इसमें पीड़ित है ना, रामपाल सैनी, वृंदावन गार्डन का निवासी है, या इसके बेटे की बहू ने आरोप लगाए थे। और इसकी शिकायत पे, इसको रामपाल सैनी की शिकायत पे मेरठ एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। यानी जो रामपाल सैनी पीड़ित है, उसके ऊपर पहले ही दहेज उत्पीड़न का मामला था। दरोगा जी ने निष्पक्ष जांच ना करके अपना पेट भरने की पहले सोची, और यानी कि समाज से पैसे हटने के बारे में सोचेगा। समाज का एक तरह से शोषण मानता हूं मैं इस चीज को, क्योंकि
कई बार हाई कोर्ट ने भी ये आदेश दिए हैं भाई इस तरह के मामले है ना, जो दहेज उत्पीड़न के जो पारिवारिक मामले हैं, इस मामले में जो शिकायतें दी जाती है उसमें कई नाम वैसे लिखवाए जाते हैं, इसकी स्पष्ट और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। लेकिन उसी का आधार बनाकर पुलिस शोषण करती है, और शोषण का मामला सभी देशवासियों के सामने आज के अखबार की खबर आ रही है। भाई इस तरह के मामलों में कई बार हाईकोर्ट ने वो है जो एक छत के नीचे रहते हैं ना, उनके खिलाफ जो शिकायत है उसमें कार्रवाई होगी और सास ससुर को गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। या मैं देश की तमाम जनता को एक बात बताना और चाह रहा हूं, जो दहेज से उत्पीड़न मामले होते हैं ना, इसमें हाई कोर्ट के कई रूलिंग, कई फैसले आ चुके हैं कि लड़के के माँ बाप को तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इसमें जांच होगी, जांच के बाद उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और इसमें जो परिवार के जो सदस्य है वहां एक छत के नीचे नहीं रहते, दूसरी जगह रहते हैं, वो इस दायरे में नहीं आएंगे उत्पीड़न वाले मामले। इस तरह की बातें हाई कोर्ट ने, हमारे जो दिल्ली के हाई कोर्ट के जज थे सन ढींगरा साहब ने इसमें फैसला दिया है। और इस फैसले को जनता को ज्ञान नहीं है, लेकिन क्या पुलिस को इस चीज का ज्ञान है ना, लेकिन पुलिस फायदा उठाती है और डराती है, उसके बाद पैसे हटती है। लेकिन जो न्याय तो भगवान की अदालत में भी है ना। दरोगा जी ने जो सोची थी, इतना बड़ा सम्मान मिला 4 महीने पहले, उस सम्मान को दरकिनार कर दिया और अपने जो स्वार्थ में इतनी डूबगी कि गरीब आदमी से पैसे मांगने शुरू कर दिए, उन्होंने पकड़वा दिया और अब जेल की सलाखों के पीछे है। अब नौकरी भी गई और सम्मान भी गया और खाकी को दागदार कर दिया, अखबारों की सुर्खियां बढ़ गई। ये अखबार में देखो कितना बढ़िया फोटो दे रखा है ये, यानी कि 4 महीने पहले सम्मान मिला और उस सम्मान को बरकरार ना रखा, क्या हुआ, भ्रष्टाचार ने उस सम्मान को दबा दिया। या गलती किसकी है, दरोगा जी गलती, और किसी गलती नहीं है। क्योंकि सरकार है ना, हमारे को यानी दरोगा जी को कम से कम 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह देती है। अगर हमारा गुजारा, दरोगा जी का गुजारा या पुलिस अफसरों का गुजारा सरकारी वेतन में नहीं बढ़ता, और सुविधाएं भी बहुत है, तो जो गरीब आदमी है, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो किसान है, जो अपना धंधा करके कमा खा रहे हैं, उनका गुजारा कैसे होगा, आदमी ने ये सोचनी चाहिए। और ये पहली बार नहीं है, हर महीने 10 दिन में कोई न कोई इस तरह पकड़ा जाता है, इस तरह के मामलों में रिश्वत लेता हुआ। और एक तरह से यही जो चीजें हैं जो समाज में खाकी को उभरने नहीं दे रही, यानी खाकी पर जो प्रेशर है, खाकी की जो बदनामी है, खाकी का जो सम्मान गिर रहा ना, वो इन चंद लोगों की वजह से है। ये चंद लोग है ना, अपनी आदत तो ये बाज नहीं आ रहे, भ्रष्टाचार को 1 नंबर पर रखते हैं और ईमानदारी और अपने कर्तव्य को 2 नंबर पर रखते हैं। और इसी कारण है हर 2-4-10 दिन में कोई न कोई भ्रष्ट पुलिस वाला पकड़ा जाता है और अखबार की सुर्खियां बन जाता है। और यही कारण है, अगर हम जिस दिन ईमानदारी से काम करना शुरू कर देंगे ना, उसी दिन जनता हमारा सम्मान भी करने लग जाएगी। और जो अगर हम ईमानदारी से काम नहीं करी तो जनता हमारे विरोध भी करती है, हमारे साथ बदतमीजी भी करती है। कई बार जो थाने में इस तरह की बातें होती हैं या रोडों पे इस तरह की बातें होती हैं, उसमें कारण है भ्रष्टाचार। जिस दिन हम ईमानदारी से अपना काम का निर्वाह करने लग जाएंगे ना, उस दिन सम्मान और हमारा बढ़ जाएगा। सभी भाइयों से प्रार्थना है, अगर खाकी के सम्मान के लिए जिए और खाकी में रह करके देश की जनता आपको बहुत सम्मान देगी। ईमानदारी से रहोगे तो, अगर बेईमानी भ्रष्टाचारी करोगे तो देश की जनता सलाखों के पीछे भिजवा देगी। जैसे कि आज के अखबार में दरोगा जी भेजे गए हैं, ये पहली खबर नहीं है, हर 10-12-15 दिन में कोई न कोई किसी न किसी कोने से देश के से इस तरह की खबर आ जाती है। और इसमें कई बड़े बड़े अधिकारी भी गए हैं। लेकिन क्या है, देखो खाकी को हमारे संविधान ने इतनी शक्ति, इतनी ताकत दे रखी है, इतनी ताकत, इतनी शक्ति किसी के पास नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने आप को शक्ति विहीन मानते हैं। वो कहते हैं जी नेताई से, सरकारी से हम क्या करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, दूसरे अपने काम को सही निर्वाह नहीं कर रहे। अगर हम ईमानदारी से काम करें तो जो हम ये एक तर्क देते हैं ना, अभी सरकार में बैठे लोग नहीं कर रहे, सरकार में बैठे लोग खाकी का कुछ नहीं कर सकते। हमारा ट्रांसफर कर सकते हैं, उस अधिकारी की जगह दूसरा अधिकारी ले आएंगे, वो भी हमारी खाकी वाला ही होगा। सरकार में बैठे हुए लोग, जो नेता है, राजनीति में बैठे हुए लोग अपने बच्चों को पुलिस कप्तान नहीं लगा सकते, अपने बच्चों को दरोगा नहीं की कुर्सी पे नहीं बैठा सकते। अगर हम खाकी में आपस का
तालमेल सही हो, अनुशासन सम्मत रहे, अनुशासन सम्मत काम करे, ईमानदारी से काम करे और संविधान सम्मत काम करे, कानून के दायरे में रह काम करे। लेकिन मामला का बिगड़ता कब है? अपने स्वार्थ के लिए हम तलवे चाटे जाते हैं, और यही सबसे बड़े कारण है, अपने स्वार्थ के लिए हम तलवे चाटे जाते हैं। सभी खाकी धारकों भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ईमानदारी की तरफ आ जाओ, ईमानदारी से काम करना शुरू कर दो, सम्मान ही मिलेगा और जनता ना इतना सम्मान करेगी, हमने कभी सोचा भी ना था। इस तरह की बातें फिर शेयर करूंगा। इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा भाइयों शेयर करें। जय देशवासियों।